हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEVAE 181। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। जो भी इसका राइट आंसर होगा उसको आप कमेंट ज़रूर करना और देखना कि आपका कितना आंसर सही हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए नंबर ऑप्शन है living organisms only, B non-living organisms thing only, C sum total of living and non-living components surrounding an organism, और D forest only। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर जो होगा वो है आंसर नंबर सी, सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग components surrounding an organism। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच और डी जर्मन। सो ये जो है लिया गया है फ्रेंच वर्ड से, तो इसका आंसर से हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, यानी अजैविक घटकों में क्या शामिल है? ऑप्शंस हैं प्लांट्स, एनिमल्स, लाइट, वाटर, टेम्परेचर और डी बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट, इनमें से कौन जैविक घटक नहीं है? ऑप्शंस हैं प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स और एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी एयर, एयर जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर, यानी पारितंत्र में उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए एनिमल्स, बी ग्रीन प्लांट्स, सी ह्यूमंस और डी फंगी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स इंक्लूड, अब घटक कौन है? फंगी एंड बैक्टीरिया, फिश, बर्ड्स और ग्रास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फंगी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश इन अ पॉन्ड इज, तालाब में मछली का बाह्य पर्यावरण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल, पॉन्ड वाटर, एयर और डिजर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है पॉन्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एनवायरमेंटल चेंजेस विद इन, यानी जीव पर्यावरणीय परिवर्तन किस सीमा तक सहन कर सकते हैं? इन्फिनिट रेंज, रेंज ऑफ टॉलरेंस, नो रेंज और फिक्स्ड रेंज। तो राइट ऑप्शन इसका होगा रेंज ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इनमें से प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट है सिटी, बी फैक्ट्री, सी फॉरेस्ट और डी डैम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ह्यूमन मोडिफाइड एनवायरनमेंट, मानव संशोधित पर्यावरण कौन सा है? ए ऑप्शन ऑर्चर्ड, बी ओशन, सी डिजर्ट और डी रिवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑर्चर्ड। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ग्रासलैंड, पॉन्ड, सिटी और फॉरेस्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी सिटी, ये मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ए बायोटिक फैक्टर, निम्न में से कौन अजैविक कारक नहीं है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और प्लांट्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल कंपोनेंट्स हेल्प्स इन, भौतिक घटकों का मुख्य कार्य क्या है? सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, डिस्ट्रॉय प्लांट्स, प्रोड्यूस पोल्यूशन और इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। ह्यूमंस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम, मनुष्य ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? सो ऑप्शंस हैं वाटर, एयर, सॉइल और रॉक्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच सेज नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस, कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है? पहला सिद्धांत है पॉसिबिलिज्म, नेक्स्ट डिटर्मिनिज्म, थर्ड एनवायरमेंटलिज्म और डी नंबर है इकोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी डिटर्मिनिज्म, यानी नियतिवाद का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटर्मिनिज्म वॉज डेवलप्ड बाय, यानी नियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है डार्विन, फ्रेडरिच रेजल, गांधी और न्यूटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी नंबर, फ्रेडरिच रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबिलिज्म वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी संभावनावाद का सिद्धांत किसने दिया? ल्यूशियन फेबर, डार्विन, एरिस्टोटल और हम्बोल्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए नंबर, ल्यूशियन फेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म, यानी संभावनावाद के अनुसार इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस, बी ह्यूमंस आर एक्टिव एजेंट्स, सी ह्यूमंस कैन नॉट मॉडिफाई नेचर और डी नेचर इज सुप्रीम। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ह्यूमंस आर एक्टिव एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एनवायरमेंटलिज्म एम्फसाइजेस, यानी पर्यावरणवाद किस पर बल देता है? ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, बी वाइज एंड रिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सी अर्बनाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी वाइज एंड रिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज डिफाइंड इन, यानी सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? फर्स्ट ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल, सेकेंड आवर कॉमन फ्यूचर, थर्ड पेरिस एग्रीमेंट और डी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, यानी ये जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी? यूनेस्को ने, WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, या UNEP ने, या WHO ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा WCED, मीन्स वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रंटलैंड कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, ब्रंटलैंड आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, थर्ड मार्गरेट थैचर और डी एंजेला मर्कल। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इनके नाम में ही है। सो ऑप्शन होगा बी, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का अर्थ होता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑप्शन बी डेवलपमेंट विदाउट फ्यूचर कंसर्न, ऑप्शन सी मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस और ऑप्शन डी अर्बन डेवलपमेंट ओनली। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 24, सस्टेनेबिलिटी मीन्स, यानी सततता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पॉल्यूशन, बी कैपेसिटी टू इंड्योर, सी इकोनॉमिक ग्रोथ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटी टू इंड्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी हैज़ हाउ मेनी डायमेंशंस, यानी सततता के कितने प्रमुख आयाम हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। सो जो राइट ऑप्शन होगा वो है 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ 3 पिलर्स, सतत विकास के 3 स्तंभ हैं, तो वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए फॉरेस्ट वाटर एयर, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल, ऑप्शन सी पॉपुलेशन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी क्लाइमेट सॉइल एंड वाटर। सो तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 27 है, विच इज़ नॉट एन SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए नो पॉवर्टी, ऑप्शन बी जीरो हंगर, ऑप्शन सी क्लीन वाटर और ऑप्शन डी न्यूक्लियर वेपन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर वेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर, सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, SDGs वर अडॉप्टेड इन, सतत विकास लक्ष्य कब अपनाए गए? ए 1992, बी 2000, सी 2015 और डी 2020। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज, पर्यावरण अध्ययन क्या है? ए सिंगल डिसिप्लिन, बी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, सी मेडिकल सब्जेक्ट और डी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट।
क्वेश्चन 31, विच समिट प्रमोटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किस सम्मेलन ने सतत विकास को बढ़ावा दिया। फर्स्ट है रियो अर्थ समिट, बी जेनेवा समिट, सी क्योटो समिट और डी मॉन्ट्रियल समिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस, सतत विकास किस में संतुलन स्थापित करता है। सो ऑप्शंस हैं नेचर एंड डेवलपमेंट, रिच एंड पुअर, रूरल एंड अर्बन और वाटर एंड सॉइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा नेचर एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ मेनली एम्स टू, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए इंक्रीज इंडस्ट्रीज, बी प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, सी इंक्रीज पोल्यूशन, डी इंक्रीज माइनिंग। इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन, मानव का अस्तित्व किस पर निर्भर है। ए एनवायरनमेंट, बी मशीन्स, सी व्हीकल्स और डी कंप्यूटर्स। तो मानव का जो अस्तित्व है वो निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए, एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ए एनवायरनमेंट, बी मनी, सी इंडस्ट्री और डी बिल्डिंग्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ऑप्शंस हैं अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओनली, केवल पौधों का समूह, बी इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, जैविक एंड एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया, सी ओनली एनिमल्स, केवल जानवर, या डी ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, केवल सूक्ष्म जीव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन, बी आर्थर टैंसले, सी लिनेसिस और डी हैकल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थर टैंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, कौन सा है इनमें से। ए फॉरेस्ट, बी पॉन्ड, सी बायोस्फीयर और डी ग्रासलैंड। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर्स आर, उत्पादक कौन होते हैं। ए हर्बीवोरस, बी ग्रीन प्लांट्स, सी कार्निवोरस और डी डिकम्पोजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो इनमें से कौन है। ए कार्निवोरस, बी हर्बीवोरस, सी ओमनीवोरस और डी डिकम्पोजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बीवोरस, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कौन करते हैं। ए प्रोड्यूसर्स, बी कंज्यूमर्स, सी डिकम्पोजर्स और डी पैरासाइट्स। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिकम्पोजर्स। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, यानी प्रथम पोषण स्तर पर कौन होते हैं। ए कार्निवोरस, बी प्रोड्यूसर्स, सी हर्बीवोरस और डी डिकम्पोजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, प्रोड्यूसर्स, ये होते हैं प्रथम पोषण स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एंटर्स एन इकोसिस्टम थ्रू, यानी ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे प्रवेश करती है। ए विंड, बी वाटर, सी सनलाइट और डी सॉइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, कौन सी खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है। ए ग्रेजिंग फूड चेन, बी डेट्रिटस फूड चेन, सी पैरासिटिक फूड चेन और डी नन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजिंग फूड चेन। नंबर 45, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है। ए ग्रीन प्लांट्स, बी डेड ऑर्गेनिक मैटर, सी एनिमल्स और डी बर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है। ए साइक्लिक, बी वन वे, सी रैंडम और डी सर्कुलर। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, वन वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी पोषक चक्र को और क्या कह सकते हैं। ए वाटर साइकिल, बी बायोजियो केमिकल साइकिल, सी रॉक साइकिल और डी एनर्जी साइकिल। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बायोजियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन इज,
यानी नाइट्रोजन का मुख्य भंडार इनमें से कौन है? ए सॉइल, बी एटमॉस्फेयर, सी ओशन और डी प्लांट्स। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स ड्यूरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किस प्रक्रिया में होता है? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी डिकम्पोजिशन और डी कंबंशन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस रिलीजेस CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। कौन सी प्रक्रिया इनमें से है जो वायुमंडल में CO2 छोड़ती है? ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी नाइट्रोजन फिक्सेशन और डी ट्रांसपिरेशन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेशन है। द वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय, जल चक्र किससे संचालित होता है? ऑप्शंस हैं ए विंड, बी सोलर एनर्जी, सी ग्रेविटी ओनली और डी सॉइल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस साइकिल इज अ, यानी फॉस्फोरस चक्र जो होता है वो इनमें से कौन सा चक्र है? ए गैसियस साइकिल, बी सेडिमेंट्री साइकिल, सी वाटर साइकिल और डी नाइट्रोजन साइकिल। तो राइट ऑप्शन जो है वो है सेडिमेंट्री साइकिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस ऑन। प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ से शुरू होता है? ए बेयर रॉक, बी कल्टिवेटेड फील्ड, सी फॉरेस्ट और डी ग्रासलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेयर रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन आर, यानी प्राथमिक अनुक्रमण के अग्रणी जीव कौन है? ए ट्रीज, बी मॉसेस एंड लीशंस, सी बर्ड्स एंड डी मैमल्स। सो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी मॉसेस एंड लीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स वेयर। द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? ए न्यू वॉल्केनिक आइलैंड, बी एग्जिस्टिंग सॉइल इज प्रेजेंट, सी ओशन फ्लोर और डी डिजर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्टिंग सॉइल इन प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबल फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड, यानी स्थिर अंतिम समुदाय कहलाता है, इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पायनियर कम्युनिटी, बी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सी ट्रांजिशनल कम्युनिटी और डी सेकेंडरी कम्युनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन है, विच इज़ एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट। निम्न में से कौन अजैविक घटक है? ए ट्रीज, बी सॉइल, सी बैक्टीरिया और डी एनिमल्स। तो इनमें से राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। उपभोक्ताओं को क्या कहा जाता है? ए ऑटोट्रॉप्स, बी हेट्रोट्रॉप्स, सी सेप्रोट्रॉप्स और डी प्रोड्यूसर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप कार्निवर्स ऑक्यूपाई, यानी शीर्ष मांसाहारी किस पोषण स्तर पर होते हैं? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी फोर्थ और फिफ्थ और डी प्रोड्यूसर लेवल। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्थ और फिफ्थ लेवल। विच साइकिल इज कंसीडर्ड अ गैसियस साइकिल। कौन सा गैसीय चक्र है इनमें से? ए नाइट्रोजन साइकिल, बी फॉस्फोरस साइकिल, सी कैल्शियम साइकिल और डी मैग्नीशियम साइकिल। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल मेनली एज। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में नष्ट होती है? ए वाटर, बी हीट, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? ए प्रोड्यूसर्स, बी कंज्यूमर्स, सी डिकम्पोजर्स और डी पैरासाइट्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 63, द इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स विद देयर एनवायरनमेंट फॉर्म्स। जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रिया बनाती है, इनमें से क्या बनाती है? ऑप्शन ए हैबिटेट, बी इकोसिस्टम, सी पॉपुलेशन और डी स्पीसीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। निम्न में से कौन जैविक घटक नहीं है? ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी वाटर, डी बैक्टीरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेनली डिस्टर्ब। मानव गतिविधियाँ मुख्यतः किसे प्रभावित करती हैं? ए इकोसिस्टम बैलेंस, बी अर्थ्स रोटेशन, सी सोलर रेडिएशन और डी मून्स ग्रेविटी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इकोसिस्टम बैलेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ए कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स ओनली, बी इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सी ओनली प्लांट्स और डी ओनली माइक्रो ऑर्गेनिम्स।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑक्यूपाइज अप्रॉक्सीमेटली डैश ऑफ अर्थ्स लैंड, यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के लगभग कितने भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए 20%, बी 30%, सी 40% और डी 60%। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिफरस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन, यानी शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ए हॉट डिजर्ट्स, बी कोल्ड रीजन्स, सी ग्रासलैंड्स या डी वेटलैंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर नियर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ए पोल्स, बी इक्वेटर, सी डिजर्ट और डी माउंटेन्स। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटर, नियर इक्वेटर। टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड लीव्स ड्यूरिंग, यानी समशीतोष्ण पर्णपाती वन अपने पत्ते कब गिराते हैं? ऑप्शन है ए समर, बी विंटर, सी रेनी सीजन और डी स्प्रिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ, यानी घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए लेस देन 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 to 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 to 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है वो होगा बी, 25 to 75 सेंटीमीटर। ओवर ग्रेजिंग कॉजेज, यानी अत्यधिक चराई से क्या होता है? ए सॉइल इरोजन, बी इंक्रीज इन रेनफॉल, सी मोर फॉरेस्ट और डी बेटर फर्टिलिटी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी की उर्वरता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजर्ट इकोसिस्टम रिसीव्स रेनफॉल, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए मोर देन 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लेस देन 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 75 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट वाटर, कौन सा पशु लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है? ए लायन, बी कैमल, सी टाइगर और डी एलिफेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कैमल। विच बायोम experiences intense heat during April to June, अप्रैल से जून में तीव्र गति किस बायोम में होती है? ए फॉरेस्ट, बी टुंड्रा, सी डिजर्ट और डी ग्रासलैंड। सो इसका राइट ऑप्शन है सी, डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, aquatic इकोसिस्टम कवर्स अबाउट डैश ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरता है? ए 1/4, बी हाफ, सी 3/4 और डी 1/3। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेश वाटर कंटेन्स सॉल्ट, मीठे जल में लवणता होती है, कितनी होती है साल्ट की मात्रा? ए मोर देन 3.5%, बी लेस देन 0.5%, सी 10% और डी 5%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लेस देन 0.5%। विच ऑर्गेनिज्म फ्लोट इन वाटर, जल में तैरने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, इनमें से क्या कहलाते हैं? ए बेंथोस, बी नेक्टन, सी प्लैंकटन और डी पेरिफाइटन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड, तैरने वाले जीव कहलाते हैं, तैरने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ए प्लैंकटन, बी बेंथोस, सी नेक्टन और डी न्यूस्टॉन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म्स लिविंग एट द बॉटम आर, तल में रहने वाले जीव कहलाते हैं, तल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ए बेंथोस, सी बी नेक्टन, सी न्यूस्टन और डी प्लैंकटन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिज्म्स अटैच टू aquatic प्लांट्स आर, जल पौधों से जुड़े जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर ए पेरिफाइटन, बी बेंथोस, सी नेक्टन और डी न्यूस्टन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिफाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूस्टन लाइव्स, यानी न्यूस्टन कहाँ रहते हैं? ए बॉटम, बी वाटर सरफेस, सी डीप ओशन और डी रिवर बैंक। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाटर सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड, स्थिर
जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है? ए लॉटिक, बी लेंटिक, सी मरीन, डी डिजर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम इज, बहते जल का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है? ए मरीन, बी लॉटिक, सी लेंटिक या डी एस्ट्यूरी। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतक लेक इज लोकेटेड इन, यानी लोकतक झील कहाँ स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी केरला और डी राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ लोकतक लेक आर कॉल्ड, लोकतक झील के तैरते द्वीप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ई कोरल, बी फोमदेस, सी लगून और डी डेल्टा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी फोमदेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड्स में भी आर्द्र भूमियाँ हो सकती हैं, है परमानेंट ओनली, सीजनल ओनली, बोथ परमानेंट एंड सीजनल और डी नन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ परमानेंट एंड सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, मरीन इकोसिस्टम कंटेन्स सॉल्ट, समुद्र जल में औसत लवणता कितनी होती है? ए 0.5%, बी 1%, सी 3.5% और डी 10%। इसका राइट ऑप्शन है 3.5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ए फॉरेस्ट, बी डेजर्ट, सी मरीन इकोसिस्टम और डी ग्रासलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्यूरी इज, यानी मुहाना क्या है? ए रिवर ओनली, बी सी ओनली, सी मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर एंड सी और डी पॉन्ड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर एंड सी, यानी जहाँ नदी और समुद्र दोनों मिलते हैं उसे कहा जाता है मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्यूरीज आर नोन एज, मुहाने किस नाम से जाने जाते हैं? ए डिजर्ट इकोसिस्टम, बी नर्सरी ऑफ फिशेज, सी फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डी ग्रासलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्सरी ऑफ फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज, सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए डिजर्ट, बी ग्रासलैंड, सी एस्ट्यूरी और डी टुंड्रा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्यूरी। मैंग्रोव्स आर मेनली फाउंड इन, यानी मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ए माउंटेन्स, बी एस्ट्यूरी और कोस्टल वेटलैंड्स, सी डिजर्ट और डी ग्रासलैंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्यूरीज और कोस्टल आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम सपोर्ट्स लाइव स्टॉक, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है? ए मरीन, बी ग्रासलैंड, सी डिजर्ट और डी वेटलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रासलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट हेल्प इन, वन किस में सहायता करते हैं? ए सॉइल कंजर्वेशन, बी क्लाइमेट रेगुलेशन, सी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थे ब्लॉक 1 से। ब्लॉक 1 के जितने भी यूनिट थे उनको मैंने सबको कवर कर दिया है, और आगे इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे टेलीग्राम चैनल जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस पर भी फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको इसके PDF वहाँ पे मिल जाए। थैंक यू।